सभी लोग मेरे साथ में बड़े भाव और मस्ती के साथ में गाएंगे। हाँ जी, हो गए भव से पार लेकर नाम तेरा नर, हो गए भव से पार लेकर नाम तेरा नर, हो गए भव से पार लेकर नाम तेरा, 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 नाम तेरा नाम तेरा नाम तेरा हो नाम तेरा हो नाम तेरा नाम तेरा नाम तेरा हो नाम तेरा नाम तेरा नाम तेरा हो नाम तेरा हो नाम तेरा हो गए प्रभु के पार कर नाम तेरा, हो गए प्रभु के पार कर नाम तेरा, वाल्मीकि दीन दुखी था, दीन दुखी था, वाल्मीकि दीन दुखी था, दीन दुखी था, थोड़े कर्म में सदा लीन था, कर्म में सदा लीन था, रामायण यार लेकर नाम तेरा, रामायण यार लेकर नाम तेरा, हो गए प्रभु के पार लेकर नाम तेरा, हो गए प्रभु के पार लेकर नाम तेरा, बड़े भाग से नील जाति के बानर, नील जाति के बानर, नील जाति के बानर, नील जाति के बानर, राम नाम जपिया सलाम, राम नाम जपिया सलाम, हो गई से हो गई बड़ी सभा में द्रुपद दुलारी, 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 कृष्ण द्वारिका नाथ पुकारी, कृष्ण द्वारिका नाथ पुकारी, कृष्ण द्वारिका नाथ पुकारी, कृष्ण द्वारिका नाथ पुकारी, हो तेरे पार कर नाम तेरा, हो गए
पार लेकर नाम तेरा, हो गए भव से पार लेकर नाम तेरा। बोलिए गोविंद भगवान की जय। सभी लोग यथास्थान पर खड़े हो जाएंगे और बड़े भाव प्रेम से भावो जी की आरती करेंगे। आप लोग सभी खड़े होकर के आगे आ जाएं। सभी लोग आरती गाया करें हमारे साथ ताली बजा करके। मन में बसा के तेरी मूर्ति उतारूं भगवन तेरी आरती। मन में बसा के तेरी मूर्ति उतारूं भगवन तेरी आरती। बसा के तेरी मूर्ति उतारूं भगवन तेरी आरती। करुणा करो कष्ट हरो ज्ञान दो भगवन। भव में फंसी नाव मेरी पार दो भगवन। करुणा करो कष्ट हरो ज्ञान दो भगवन। भव में फंसी नाव मेरी पार दो भगवन। दर्द की दवा तेरे पास है, दर्द की दवा तेरे पास है। ये जिंदगी गया थी ये भीगवानी। मैं बसा के तेरी मूर्ति उतारूं
तुझसे क्या मैं यही सोचूं भगवन, जिंदगी अब तेरे नाम करती अर्पण। तुझसे क्या मैं यही सोचूं भगवन, जिंदगी अब तेरे नाम करती अर्पण। सब कुछ तेरा कुछ नहीं मेरा, सब कुछ तेरा कुछ नहीं मेरा। चिंता प्रभु तुमको संसार की, मैं बसा के तेरी मूर्ति हालों में भगवान किया। नारद गुणगान करे एक बिना काम, नारद गुणगान करे एक बिना काम। भक्त तेरे द्वार करते हैं पुकार, करते हैं पुकार। आश्रम तेरे आए आरती, मैं बसा के तेरी मूर्ति उतारो में बदला की आरती। मैं बसा के हरि ओम जलेन शीतलीकरणं देवाधिवंदनं द्योः शांतिरंतरिक्षगुं शांति पृथ्वी कि दिव्य लीलाओं का जो अमृत है इसके तुम पात्र नहीं हो, तुम उसी अमृत को रखो रहो। कहने का अभिप्राय यह है कि अमृत से भी महत्वपूर्ण जो है वो श्रीमद् भागवत महापुराण है। मैं भगवत चर्चा करने से पहले आप लोगों को सबसे पहले तो जो आज का समय है उसके लिए, आज का जो दिन है बहुत विशेष दिन है, उसके लिए सब लोगों को बधाई देना चाहूँगा। भारत का गौरव और भारत का जो विलक्षण जो प्रतिनिधित्व है
हमारे देश ने आज बहुत बड़ा एक कार्य किया है और हमारे देश ने कहिए, हमारे देश की सेना ने कहिए, आप सब लोग भारतीय सेना को करतल ध्वनि से यहाँ से धन्यवाद देंगे, जिन्होंने आज दुश्मन के दांत खट्टे करके और अपना परचम लहराया है। ये बहुत गर्व की बात है। कुछ समय पहले, 15 दिन पहले, हमारे देश की सीमाओं के अंदर घुसकर जिन आतताइयों ने, जिन आतंकवादियों ने हमारी माताओं के सिर का सिंदूर उजाड़ा था, आज उसका बदला हमारी देश की सेना ने ले लिया है और हमें बहुत गर्व हो रहा है इस बात का कि उस सेना में इस गांव का भी एक बालक है और वो वहां पर सुबह ही मेरी बात हुई थी और हमारा गला भी भर आया। उसके प्रति मेरा बहुत स्नेह है। वो देश की सीमा से 10 किलोमीटर केवल पीछे खड़ा हुआ है और सुबह मेरी जब बात हुई तो कह रहा था, गुरुजी सिर्फ आज्ञा की, आदेश की, एक आदेश की केवल प्रतीक्षा है और हम सब लोग वहां पर खड़े हुए हैं। तो हम सब लोग अगर इस देश में यहाँ बैठे हुए हैं, सुरक्षित हैं और ये आयोजन कर रहे हैं तो उन सपूतों के कारण। और मैं बड़े हर्ष के साथ कहना चाहता हूं, उस मां को धन्य है जिस मां ने ऐसे बालक को जन्म दिया है और वो मां इसी भागवत प्रांगण में बैठी हुई हैं। आपको बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। आप सब लोग इनका एक बार करतल ध्वनि से सम्मान करें कि जिसका बेटा सेना की मध्य में और देश की सीमा की रक्षा कर रहा हो और वो मां यहाँ भगवत पंडाल में बैठ के भगवान की कथा सुन रही हो, तो आप सब लोगों को गर्व महसूस होना चाहिए कि आज भारतीय सेना ने पाकिस्तान के अंदर घुसकर और मिसाइलों से अटैक किया है और वहां के कम से कम 100 से 150 आतंकियों को ढेर कर दिया है। और विशेष बात यह है कि जहां पर पाकिस्तान की देश की जो राजधानी है उसके पास जाके उस लक्ष्य को भेदा है। हम यही प्रार्थना करेंगे भगवान से कि यदि कोई मां जन्म दे तो किसी वीर को दे या किसी दाता को दे। कहा गया है, जननी जने तो भक्त जन या दाता या शूर, नहीं तो जननी बाज रहे वृथा खोवे नूर। यदि मां को जन्म ही देना हो, अभी महाराज श्री ने कहा था कुछ समय पहले कि आज की जो परिस्थिति है वो ऐसी हो चुकी है कि जो नव युवक समाज है उसने मर्यादाओं को तार तार कर दिया है। तो हमारी माताओं से मेरा निवेदन है कि यदि संतानों को जन्म दें तो ऐसी संतानों को जन्म दें जो देश की रक्षा करे, या तो उच्च कोटि का समाज का संत बने और या शूर बने या फिर दाता बने, धन दान करने वाला बने। नहीं तो जननी बांझ रहे, उससे तो अच्छा मां बांझ क्यों न रह जाए। यदि कुपुत्र हो तो उससे तो अच्छा पुत्र ही ना हो। मां जो होती है वो जो संतान होती है उसका भविष्य होती है, उसका गुरु होती है। मां अपने संतान को शिक्षा जन्म देने के बाद ही नहीं देती है, जन्म देने से पहले भी मां अपनी संतान को शिक्षा देती है, गर्भ में ही शिक्षा देती है। तो ये भारत भूमि जो है सतियों की है, सूरों की है, भक्तों की है और दान दाताओं की है। आप सब लोग बहुत ही पुण्य के भागी हैं कि ऐसे इस प्रांगण में, ऐसे इस समय में बैठे हुए हैं कि जहां पर एक परम विद्वान और परम सरस संत जो अपने श्री मुखारविंद से श्रीमद् भागवत महापुराण का श्रवण करा रहे हैं। समय बहुत विलक्षण हो गया है
श्री अर्जुन सिंह पंडा जी जब हमारे पास गए, बोलो महाराज जी कथा करनी है और कथा आप छाट दीजिए। तो मैंने कहा कथा किसके द्वारा कराएंगे? तो उन्होंने सहज ही कहा बोलो महाराज जी के द्वारा कराएंगे, यदि मुझे आवश्यकता पड़ेगी तो आगरा जाएंगे और वहाँ महाराज जी के पास निवेदन करेंगे। तो उन्होंने कहा बहुत सारे लोग ये भी कह रहे हैं कि कोई और कथावाचक ले आओ, किसी लड़की को लेके आओ, तो किसी जो आजकल का समय जो शास्त्री जो कर रहे हैं ढोला और लंगुरिया इन सब का। तो उन्होंने कहा नहीं, हमें कथा सुननी है और कथा सुननी है तो संत के द्वारा सुननी है। ये प्रसंग जो मैं कह रहा हूं श्रीमद् भागवत महापुराण से डायरेक्ट जुड़ता है। जब गंगा के किनारे 88,000 ऋषि बैठे हुए हैं और परीक्षक ने सबसे प्रश्न किया, प्रार्थना की, भगवान मुझे श्राप लगा है, 7 दिन में तक्षक मुझे डस लेगा, मेरा उद्धार कैसे होगा? हर एक ऋषि अपने अपने क्षेत्र के परम विद्वान हैं, परंतु ये किसी ने गारंटी नहीं ली कि मैं 7 दिन में आपका उद्धार कर दूंगा। देव ऋषि नारद जी का प्राकट्य होता है, प्रकट होते हैं और परीक्षित की विलक्षण दशा को देखते हैं, कहते हैं पुत्र कहिए मैं तुम्हारा क्या हित करूं? बोले भगवान मुझे 7 दिन में तक्षक डस लेगा, मेरी मृत्यु हो जाएगी, मेरी अधोगति ना हो, मैं नरक में न जाए, इसलिए ऐसा कोई उपाय कीजिए जिससे मुझे भगवत प्राप्ति हो जाए। तो उन्होंने कहा वो तो एक ही व्यक्ति कर सकते हैं जो परम वीतराग हैं, संसार के राग द्वेष उन्हें छू भी न गए हैं। साक्षात भगवान के स्वरूप सुखदेव जी ही आपका उद्धार कर सकते हैं। तो भगवान मिलेंगे कैसे कि वो आपको नहीं मिलेंगे, मैं ही प्रयत्न करता हूं। श्री नारद जी जाते हैं और सुखदेव जी को लाते हैं। तो सुख स्वरूप महाराज श्री आप सब लोगों को कथा श्रवण करा रहे हैं। बाल योगी बाल संत हैं और भागवत के परम विद्वान हैं। तो आप सबसे, हमारे क्षेत्रवासी हैं, उन सबसे निवेदन है कि ये जो ज्ञान गंगा बह रही है इसका आप सब लोग लाभ लें। अपने अपने जो गृह कार्य हैं उनको छोड़कर और श्रीमद् भागवत महापुराण की जो परम पवित्र कथा चल रही है उसका श्रवण करें और इस ज्ञान यज्ञ में अपना भी भाग समर्पित करें। थोड़ा थोड़ा समय यदि सब निकालेंगे तो बहुत ही सब लोगों को आनंद भी प्राप्त होगा और इस जो यजन है, ये जो यज्ञ है श्री अर्जुन सिंह पंडा जी के द्वारा किया गया है, इसका सफलता पूर्वक इसका समापन होगा। तो आज तीसरा दिन है और जो हमारी संगत आई हुई माताएं बहनें आई हुई हैं, अपेक्षाकृत थोड़ा और अगर अधिक होते तो बहुत आनंद आता है। और मुझे उम्मीद है कि कल और सब लोग अधिक मात्रा में आएंगे। तो आप सब लोग समय से, महाराज श्री लगभग 1:30 से 2 बजे के बीच में आ जाते हैं। तो कथा प्रारंभ होते ही सब लोग आएं और कथा का श्रवण करें। और ये परिवार जो इस भागवत का आयोजन कर रहा है उनको मैं बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बहुत आशीर्वाद और बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि आपके हृदय में श्री कमल नयन भगवान ने ऐसा ज्ञान प्रकट किया और आपके मन में ये आया कि श्रीमद् भागवत महापुराण का हम आयोजन करें और जन जन तक ये भगवान की कथा पहुंचाएं। तो बहुत ही उत्तम कार्य है। व्यक्ति अपने जीवन में धन तो संचित करता है, धन तो कमाता है बहुत सारा, पर विषयों में खर्च कर देता है, उन्मादों में लगा देता है और ऐशो आराम है, उपभोग के साधन है, उनमें लगाता है, पर धर्म के प्रति नहीं। और जिसका धन धर्म के प्रति लग जाए तो ये समझ लीजिए कि आपने महालक्ष्मी की सेवा कर ली। इतना ही कहेंगे, बहुत कुछ न कह के। जय श्री कृष्ण। परमात्मने प्रणत क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। श्रीचंद्रदेवं शिवमद्वितीयं
भस्मावलिप्तं शशिशोभ्रवर्णं पद्मासनस्थं सुखदं मुनीन्द्रं बाकाय चित्ते सततं भजेयम् बाकाय चित्ते सततं भजेयम्। परम पवित्र श्रीमद्भागवत महापुराण का ये दिव्य दरबार व्यासपीठ पर विराजमान हमारे परम आदरणीय परम वंदनीय श्रीमान महंत श्री महेश्वरदास जी महाराज जो हमारे गुरु भाई हैं, इसी स्थान के संत हैं, उनको कोटि कोटि वंदन। और जो उनके साथ संगत में हैं ब्राह्मण देव आचार्य जी, शास्त्रीय संगीत वाले हमारे भ्रातृबंधु, मंच पर आसीन श्री श्यामदास जी महाराज, भक्तिमती माताएं और साधु स्वभाव सज्जन हमारे भक्तजन, बहुत ही मंगल की बात है आप सब लोगों को ये सुवेला मिली है जब जीव के कोट जन्मों के पुण्य उदय होते हैं तो कहीं हरि भक्ति की चर्चा सुनने को मिलती है। और आप लोगों को सहज ही श्री अर्जुन सिंह जी के द्वारा ये भगवान की जो अविरल भक्तिमयी गंगा है उसमें स्नान करने को मिल रहा है। महाराज श्री